हरियाणा तब्दील मजहब मामले में जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि तब्दील मजहब पर सियासत हो रही है। वहीं सवाल किया कि जिन लोगों का मजहब तब्दील किया गया इन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर जमात इस्लामी हिंद ने एतराज़ जताया है। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, जिस तरह से कार्रवाई हो रही, आखिर आपको क्या एतराज़ है इस पर? देखिए, अगर कोई काम वाकई कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है तो पुलिस को पूरा इख्तियार है वो कार्रवाई करे, मगर जिस तरह से ये मीडिया में चलाया जा रहा है और जिस तरह हमारे वज़ीर आला यूपी के ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे ऐलानात धमकियों की शक्ल में कर रहे हैं और एक पूरा मामला बनाया जा रहा है, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस मामले को बता रही है, पर्दाफाश कर रही है, जोर ज़बरदस्ती की जाती थी, तमाम बातें कर रही है, लालच दिया जाता था, फंडिंग होती थी, एएसआई और दूसरी एजेंसियों से भी इस मामले को जोड़ा गया। अगर ये जांच हो रही है तो इसमें जांच हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं, मगर जांच तो अभी हो ही रही है ना। अभी तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनका रिमांड लिया है, रिमांड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, पूछताछ चल रही होगी। पूछताछ से पहले ही इतना बड़ा आप शोर मचा रहे हैं तो साफ नज़र आ रहा है कि इंटेंशन और इरादे कुछ और हैं। भाई, जांच तो खामोशी से की जाती है। जब सारी जांच हो जाए आप कोर्ट में पेश कीजिए। इसको मीडिया में चलाने के पीछे और मीडिया को इतना जो एक ख़ास मीडिया है वो इसको इतना उछाल रहा है, उसके पीछे साफ तौर पर यूपी में इलेक्शन का माहौल बनाना, यूपी में नफ़रत के माहौल बनाना। और चूँकि यूपी इलेक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास सवालों के जवाब नहीं हैं और जो इश्यूज़ हैं जनता के, उन इश्यूज़ के बारे में वो ठीक से लोगों के सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1000 लोगों का जबरन मजहब तब्दील कर दिया जाता है, लालच दिया जाता है, तो इसमें तो रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये तो कहानी है ना, ये तो शोर शराबा है। असल चीज़ तो आप तय करेंगे ना। अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई और कि ज़बरदस्ती हुआ है या नहीं हुआ है। और मीडिया जो है, मीडिया का बड़ा हिस्सा उन लोगों से बातें कर रहा है जो उनके घर वाले हैं या मीडिया के दूसरे लोग हैं या और लोग हैं। भाई, आप उन लोगों से बात कीजिए ना जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, उनसे आप बात कीजिए। अगर वाकई ज़बरदस्ती किसी ने की है तो उसके लिए कानून मौजूद है। उसके लिए ये पूरा मीडिया में माहौल बनाना और इसको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करना, और अभी जांच शुरू भी नहीं हुई, अभी तो तफ्तीश ही चल रही है, उससे पहले बड़ी बड़ी कहानियाँ आप चला रहे हैं, तो साफ नज़र आ रहा है कि उनके पास कोई बुनियाद नहीं है। ये सिर्फ, और अब इस वक्त चलाना, ये कोई आज का वाक़या है या कोई अभी की चीज़ें हैं जो अभी चीज़ें हुई हों, तो ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है, यूपी इलेक्शन की। और मुझे लगता है कि जनता, आवाम सब इसको समझ रही है और ये धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाना, इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं, ऐसा लगता है। आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों का मजहब तब्दील हुआ है उन लोगों से बात की जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए? नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज कौन किसका मजहब ज़बरदस्ती तब्दील करा सकता है? मैं बताऊँ, ये मुमकिन ही नहीं है जमहूरियत में ज़बरदस्ती किसी का कोई मजहब तब्दील कराए या लालच दे के कोई कराए तो दोबारा वो अपने वापस आ सकता है, पैसा भी ले लेगा वो और वापस भी अपने मज़हब में आएगा। कौन रोक सकता है उसको? तो जब संविधान एक हर शहरी को, नागरिक को यह आज़ादी देता है कि वो अपनी पसंद का मज़हब भी अख्तियार करे, अपनी पसंद का विचार भी रखे, अपनी पसंद की पार्टी में रहे। लोग एक पार्टी में आते हैं, दूसरी में जाते हैं, रोज़ बदलते हैं, तो ये तो अधिकार है लोगों का कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें। तो इस पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? शुक्रिया। तो ये तमाम एतराज़ात हैं और वो सीधी बात ये है कि इंजीनियर साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन लोगों को सामने लाया जाए जिन लोगों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है, इसको साबित किया जाए। बल्कि इस मामले में फिलहाल जांच हो रही है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना में